नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसे क्राइम के विषय में बात करेंगे जिसके की शिकार खुद अमिताभ बच्चन भी हुए हैं। और चाहे बड़े बड़े मंत्री हों, चाहे नेता अभिनेता हो या आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, इतने लोग शिकार हुए हैं और हो सकता है कभी ना कभी इससे पाला आपका भी पड़ा होगा। यहाँ तक कि मुझे खुद भी 3 बार प्रयास किया गया लोगों के द्वारा इस तरह का क्राइम करने का, लेकिन मेरे साथ में नहीं कर पाए। और कुछ लोग होते हैं जिनको जानकारी की कमी होती है, तो इस वजह से वो उस अवस्था में आ जाते हैं कि साहब उनको शिकार होना पड़ जाता है। ये जो क्राइम है इसका नाम है फिशिंग क्राइम। इससे कैसे बचा जा सकता है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आज इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, फिशिंग क्राइम ऑनलाइन किया जाने वाला एक अपराध है जो कि कुछ ही पलों में ही आपके पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट में से रुपयों को चुरा लेता है। और सबसे बड़ी बात इस अपराध की यह है कि आप ही इस अपराध को करने की चाबी अपराधी को मुहैया भी करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में अटपटी लगने वाली बात जरूर है, लेकिन ये सच है, वास्तविकता है। ये फिशिंग क्राइम एक स्कैम है जो कि हैकर्स के द्वारा किया जाता है। इसमें हैकर्स एक फर्जी वेबसाइट का क्लोन और फेक लिंक आपको सेंड करता है। आप उसे कोई ऑफिशियल साइट समझ करके जैसे आप उसके ऊपर लॉगिन करते हैं और डिटेल अपनी एंटर करते हैं, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड हैकर के पास में चला जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपके पास मोबाइल पर किसी का एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ है कि इस लिंक पर जाकर के आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करें, तब आपको 500 रुपये का फ्री रिचार्ज मिलेगा, या इस तरह की कोई भी चीज़ें लुभावने ऑफर दिए जाते हैं। आप रिचार्ज जो फ्री है उसको मिलने के लालच में इस लिंक को ओपन करते हो, तो आपके फेसबुक पेज जैसा कि एक फेक पेज ओपन हो जाता है। और जैसे ही आप अपनी लॉगिन डिटेल्स इसमें एंटर करते हैं, तो आपकी सारी लॉगिन डिटेल हैकर के पास में पहुंच जाती है। इन डिटेल का मिसयूज़ हैकर्स के द्वारा करके इस क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है। इस अपराध को अब इस तरह से समझिए, जो कि आजकल का जो ये आम तरीका है ना, इस तरह से प्रचलन में है कि आपके मोबाइल पर कॉल आता है और जिस नंबर से ये कॉल आता है वो नंबर यूनिक होता है, जिसको बेसिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आपको कॉल करने वाला व्यक्ति ये बोलता है कि आपने 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, या जो भी 25,000 रुपये का इस तरह से इनाम जीता है, जो कि कुछ बेसिक सी जानकारी उनको प्रोवाइड करवाएं आप। जैसे कि उनको आप अपना मोबाइल नंबर दें, ईमेल आईडी बताएं, उसके बाद में आपके अकाउंट मोबाइल के ऊपर आपके पास में ओटीपी आएगा और वो ओटीपी भी उनको बताएं। इस तरह से जो उन्होंने आपको इनाम की राशि बताई है उसके आप हकदार बने। आप लालच में आकर के ऐसा कर बैठते हैं। जैसे ही आप ओटीपी शेयर करते हैं तो कुछ ही पलों में आपके पास में बैंक से मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट से इतने रुपए निकल चुके हैं, यानी आपके साथ में फ्रॉड हो गया और आप अपने ही हाथों अपना पैसा गंवा बैठते हैं। इस स्थिति में आपके पास में हाथ मलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फिशिंग क्राइम होता क्या है, क्योंकि इस प्रकार का अपराध या तो आपके किसी परिचित दोस्त, रिलेटिव या खुद आपके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा। और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इस प्रकार के अपराध में अपराधी पर या तो शिकार हुआ व्यक्ति कोई कार्रवाई नहीं करता, और यदि करना भी चाहता है तो पुलिस वाले पीड़ित व्यक्ति को ये बोल देते हैं कि आपने क्यों अपनी पर्सनल डिटेल किसी अनजान व्यक्ति से शेयर की। हम कर भी कह सकते हैं, आप इसकी डिटेल या इसकी शिकायत अपने बैंक से करें, और यदि पुलिस शिकायत दर्ज कर भी लेती है तो इस प्रकार के अपराधी पकड़ में बड़ी मुश्किल से आते हैं। अधिकतर मामलों में तो कोई कार्रवाई ही नहीं की जाती है। इन अपराधी को ना तो इनको बेसिकली नहीं पकड़ पाने का कारण ये होता है कि अकाउंट से फ्रॉड करके निकाला गया पैसा किसी एक व्यक्ति के अकाउंट से अन्य लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता चला जाता है, क्योंकि इस प्रकार के स्कैम में ये बहुत बड़ी चेन होती है। यहाँ तक कि इस स्कैम में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भी शामिल होते हैं। व्यूअर्स, इस प्रकार का अपराध आए दिन देखने और सुनने में आ रहा है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि इस प्रकार के स्कैम का शिकार पढ़े लिखे व्यक्ति ही हो रहे हैं। कभी कभी तो यहाँ तक देखने में आता है कि एक ही पीड़ित व्यक्ति कई बार इस चीज़ का शिकार हो गया। तो दोस्तों, जानते हैं कि किन सावधानियों को फॉलो करके हम इस प्रकार के अपराध से बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आजकल एक नया सिस्टम और इन्होंने बना लिया है। वो सिस्टम इनका ये है कि जैसे आप फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, तो आपके किसी दोस्त की उसने फर्जी आईडी बना ली और उस फर्जी आईडी से आपको पर्सनल मैसेंजर के ऊपर मैसेज करके बोल रहा है कि यार इतने इतने मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुरंत प्रभाव से दे दे। आपका क्योंकि वो दोस्त है, आपके साथ में वार्तालाप उसकी होती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो आप क्या करते हैं, विश्वास में आकर देते थे। तो दोस्तों, इस तरह का जो क्राइम है वो भी फिशिंग क्राइम के अंतर्गत ही आता है। तो अब जानते हैं कि किन सावधानियों को फॉलो करके हम इस अपराध से बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप अपने बैंक का इमरजेंसी नंबर अपने पास में सेव करके रखें। क्योंकि इस प्रकार के अपराध का शिकार जब आप बनते हैं तो आप तुरंत प्रभाव से अपने बैंक में फ़ोन करके अपने साथ में हुए अपराध की सूचना दे करके
ट्रांजैक्शन को रुकवा सकें, ताकि आपका पैसा अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र ना हो पाए। लेकिन ये कार्रवाई आपको तुरंत प्रभाव से ही करनी पड़ेगी। आप गलती से भी किसी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, और यदि कभी धोखे में आकर के क्लिक आपने कर भी दिया है तो अपनी कोई भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन उसको एंटर ना करें, ये मान के चलिए। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो आप अकाउंट लॉगिन करने से पहले URL का ज़रूर ध्यान रखें। ये ना समझें कि HTTP वाली सभी जो साइट्स होती हैं वो सिक्योर होती हैं। हैकर्स इसी प्रकार से HTTP जो साइट होती है इसका यूज़ करने लगे। आप डोमेन नेम ज़रूर से चेक कर लें। आप कभी किसी भी अनजान स्पैम मेल को ओपन ना करें, ना ही उसके साथ में अटैच किसी भी अटैचमेंट को डाउनलोड करें। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बढ़िया पेड एंटीवायरस ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आपको वेब सिक्योरिटी देगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार के फेक कॉल या अनजान कॉल जो कि आपको इनामी राशि जीतने का लालच दे और आपसे निजी जानकारी जैसे ईमेल आईडी मांगे, आपसे OTP की डिमांड करे, तो तुरंत आप उस नंबर व कॉल की सूचना अपने नज़दीकी थाने में ज़रूर कर दें। किसी भी फ्री रिचार्ज, इनाम ऑफर, सब्सक्रिप्शन या अन्य लालच में आकर के अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक का नाम, OTP इस तरह की चीज़ें कभी भी शेयर नहीं करें। दोस्तों, इस प्रकार का फ्रॉड जो फिशिंग क्राइम के नाम से जाना जाता है, इस अपराध की इन्वेस्टिगेशन साइबर थाने द्वारा की जाती है। ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से किया गया अपराध है। यदि IPC के अपराध के अंतर्गत इसको देखें तो ये 420, 406, 409 IPC के अंतर्गत अपराध की श्रेणी वाला अपराध होता है। लेकिन टेक्निकल अपराध होने के कारण इसकी जांच साइबर सेल द्वारा भी की जाती है, क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट टीम काम करती है और इनके पास में अत्याधुनिक उपकरण होते हैं जो इस प्रकार की फर्जी वेबसाइट व कॉल को ट्रेस करके अपराधी तक पहुँचते हैं। यदि आपको भी कभी इस अपराध से सामना करना पड़ जाए तो वीडियो में दी गई जानकारियों को सावधानी से फॉलो करें और अपराध होने की स्थिति में तुरंत अपने बैंक के इमरजेंसी नंबर पर और संबंधित थाने में सूचित करें, ताकि तुरंत प्रभाव से इसकी कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और जनहित में इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।